हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने यूपी सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 2019 के एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी। यह सर्किट माता सीता की नगरी जनकपुर तथा भगवान राम की नगरी अयोध्या को जोड़ेगी और इस सर्किट के बनने से दोनों देशों का सांस्कृतिक संबंध मजबूत होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास को। जैसा कि हम सबको पता है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे जिन्हें व्यापक रूप से भारत की संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2017 में। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 3 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। कुंभ के संबंध में यूनेस्को ने कहा कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगने वाला कुंभ मेला धार्मिक उत्सव के तौर पर सहिष्णुता और समग्रता को दर्शाता है। यह विशेष तौर पर समकालीन विश्व के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल का। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल के मालाबार, कोचीन और श्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निशानेबाजी। सौरभ चौधरी एक भारतीय निशानेबाज है। उन्होंने 2018 एशियाई खेल की निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 182 मीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवाड़िया में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी चीन के स्प्रिंग फेड बुद्धा की 153 मीटर ऊंची मूर्ति को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेन 18। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी ट्रेन 18 है। इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं है, बल्कि यह ट्रेन प्रत्येक डिब्बे के नीचे लगी स्वप्रणोदित ट्रैक्शन मोटर्स द्वारा संचालित होगी। 16 वातानुकूलित डिब्बों वाली T18 की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे वाईफाई, मनोरंजन, GPS आधारित सूचना प्रणाली एवं LED प्रकाश व्यवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यूष। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष था और प्रत्यूष को विश्व का चौथा तीव्रतम सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है, जो जलवायु तथा मौसमी अनुसंधान से जुड़ा है। इस सुपर कंप्यूटर की सहायता से वायु गुणवत्ता, बाढ़ तथा सूखे के प्रभाव को भी समझा जा सकेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द शेप ऑफ वाटर। 2018 की 90वें ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म द शेप ऑफ वाटर थी और ये एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। इसी वजह से यहाँ पे 2018 के ऑस्कर के बारे में पूछा है, लेकिन 2026 में होने वाले सुपर टेट में 2024 से लेकर 2026 किसी भी ऑस्कर के बारे में और उसकी विभिन्न कैटेगरीज में किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये पूछा जा सकता है, तो पहले से इसको पढ़ के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। ये फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 130वां। 2018 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां था और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 2026 में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है और देश के करोड़ों बच्चे 10वीं 12वीं के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से निपटने के लिए इस पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एना बर्न्स। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका उत्तरी आयरलैंड की एना बर्न्स है। इस उपन्यास के लिए एना बर्न्स को 2018 का मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं और मैकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में किया था। मैकडूगल ने मनुष्यों के लिए 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरों की परेशानियों को समझता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, पुस्तक किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। पुस्तक धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। पुरस्कार प्राप्त करना एक आनंददायक तथा सुखद अनुभूति है जिसके द्वारा वांछित कार्यों को आनंददायक, आकर्षक तथा पुनरावृत्ति योग्य बनाया जाता है। साथ ही पुरस्कार किसी व्यक्ति को तत्काल और प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक पुरस्कार और दूसरा सामाजिक पुरस्कार। फिर क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। इसके तहत 6 से 14 आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे
यह विचार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्बन द्वारा। अर्बन महोदय ने मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य के लिए इंग्लिश में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैलरे शब्द से मानी जाती है, जो किसी भी वस्तु की कीमत, गुण या उपयोगिता को व्यक्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मगौरव। सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, संग्रह, आत्मगौरव आदि। वहीं भूख, प्यास जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, जबकि प्रेम जैविक अभिप्रेरक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। ड्रेवल ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्सन्स ने। अमेरिका में व्यावसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक पार्सन्स ने किया था, जिन्होंने सन 1905 तथा 1906 में ब्रांड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया था। और सन 1908 में पार्सन्स ने लोगों के सहयोग से बोस्टन में वोकेशन ब्यूरो की स्थापना की तथा मई 1908 में ब्यूरो के डायरेक्टरों के समक्ष अपनी प्रथम और अंतिम रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग करते हुए स्वयं को डायरेक्टर तथा व्यावसायिक परामर्शदाता के रूप में उल्लेख किया। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में समानता एवं सहयोग को स्वीकार किया है। यहाँ समानता से तात्पर्य सामान्य तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से है तथा सहयोग से तात्पर्य सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच सामाजिक अंतःप्रक्रियात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने एवं सहयोगात्मक व्यवहार को विकसित करने से है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में सफाई एवं सच्चाई तथा श्रम जैसे मूल्यों को भी स्वीकार किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है? यहाँ रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रैंड डॉटर यानी कि पौत्री। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 100 डिवाइडेड बाई 64 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20√2 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किसी संकेत में फॉर्ज को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
CVNSVNZ। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बीट का विस्तृत रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। बीट का विस्तृत रूप बाइनरी डिजिट होता है। इसको हिंदी में बाइनरी नंबर भी कहते हैं और बाइनरी डिजिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। बीट का एक बाइनरी वैल्यू 0 या 1 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, VLE का विस्तृत रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। VLE का विस्तृत रूप वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट एक आभासी सीखने का वातावरण है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ICT का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ICT का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, ये दोनों ही होता है। ICT योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपने ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु शुरुआत किया गया था। इसके मुख्यतः 4 उद्देश्य थे। पहला, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटर सहायक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ भागीदारी करना। दूसरा, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। तीसरा, शिक्षक संबंधी हस्तक्षेप जैसे विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति। ICT में सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रीय ICT का पुरस्कार हेतु योजना बनाना। और चौथा उद्देश्य था विषय वस्तु का विकास करने से था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, स्पैम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अवांछित संदेश। स्पैम एक प्रकार का अवांछित संदेश होता है जो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ भेजा जाता है तथा बिना मांगे या बुलाए आ जाता है। इसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रोम। कंप्यूटर की संरचना के अनुसार मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा और प्रोसेस डेटा को संग्रहित करती है। मेमोरी में डेटा सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध होते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है। पहला रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे लड़ाई शब्द में लड़ क्रिया का धातु रूप है जिसमें आई प्रत्यय लगने के कारण यह संज्ञा शब्द लड़ाई बन गया। फिर क्वेश्चन नंबर 85, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याकरण। जो व्याकरण जानता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द व्याकरण है और जो विज्ञान जानता है वो वैज्ञानिक कहलाता है। जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ कहलाता है और जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी लेकिन बाद में यह इलाहाबाद, जो वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यह वहाँ से प्रकाशित होने लगी। फिर क्वेश्चन नंबर 87, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को। चिदंबरा पर 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 88, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्व।
तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ प्रत्यय है, परंतु इसमें अर्ध की बलवता अधिक होती है। यह अधिकतर संज्ञा पदों के साथ जुड़ता है। यह शब्द पुल्लिंग है, जैसे महान में त्व प्रत्यय जुड़ जाने पर महत्व शब्द बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है और आदिकाल में ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भक्ति काल के बीज काव्य के रूप में परिलक्षित हुए, जिसके आधार पर उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा से विभूषित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फारसी से। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गृह। दिए गए ऑप्शंस में गृह जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, जबकि बाकी के तीनों शब्द आँख, पाँव और गांव ये तद्भव शब्द हैं। आँख का तत्सम होगा अक्षी, पाँव का होगा पैर और गांव का होगा ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 92 एंड 93 के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इंस्ट्रक्शन है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनके उत्तर ऑप्शंस देखकर देना था। तो ये रहा वो गद्यांश और इसी गद्यांश से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाखंड और दिखावे को। फिर क्वेश्चन नंबर 93, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुलकर। दिए गए गद्यांश को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपक। दिए गए पंक्तियों में रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और पूछा गया है कि अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरत सुवृत, भूषण बिनु न बिरराजई, कविता बनिता मित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवदास की। केशवदास की ये दी गई पंक्तियां हैं और केशवदास हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकालीन अलंकारवादी कवि हैं। इनके अनुसार यद्यपि सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री कविता तथा मित्रता कितनी भी सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, किंतु अलंकार के बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जानवी। जानवी शब्द गंगा का पर्यायवाची है, ना कि सरस्वती का। सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में वीणा, पाड़ी, वाग्देवी और भारती शब्द आते हैं। वहीं गंगा के अन्य पर्यायवाची देव नदी, सुरसरित, भगीरथी, मंदाकिनी, देवपांगा और ध्रुवनंदा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम, तू ये सारे शब्द मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हैं, अतः ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है और अन्य पुरुष में वह, वे, यह और ये आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजक कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ख, छ, ठ, थ, फ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्विगु। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है, जैसे चौराहा, तिरंगा आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 100, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विरोधाभास। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो विरोधाभास अलंकार प्रस्तुत होता है और दिए गए पंक्तियों में आत्मा के साथ मांसहीन, बुद्धिहीन इत्यादि गुणवाचक संज्ञाएं प्रयुक्त है जो परस्पर विरोधी हैं, क्योंकि आत्मा का कोई रूप, आकार, गुणधर्म नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप इसी तरह यूपी सुपर टेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।